अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी क्यों होती है? अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? मित्रों, यह सवाल अक्सर हमारे मन में आता है कि अच्छे धर्म से चलने वाले लोगों की जिंदगी कठिन क्यों होती है और उनकी मृत्यु अक्सर जल्दी क्यों हो जाती है। कई बार देखा गया है कि जो लोग पूजा पाठ और धर्म कर्म में लगे रहते हैं, उनके जीवन में कठिनाइयां अधिक आती हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका उत्तर शास्त्रों में मिलता है। अच्छे लोग अपने कर्मों का फल जल्दी ही भोग लेते हैं, जिससे उनका अगला जन्म और जीवन पवित्र और संतोषमय होता है। भगवान श्री कृष्ण ने इस बारे में एक सुंदर कथा बताई है। उन्होंने कहा कि कलयुग में लोगों की उम्र धीरे धीरे घटकर 30 वर्ष तक ही रह जाएगी। ऐसा भी माना जाता है कि भगवान अच्छे लोगों को जल्दी अपने पास बुला लेते हैं, ताकि वे इस कठिन और दुखमय संसार से मुक्त होकर शांति प्राप्त करें। इसीलिए यह सोचना कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, वास्तव में एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझने की बात है। जब वे जल्दी अपना कर्म फल भोग लेते हैं, तो उनका आत्मिक विकास और उत्थान भी उतना ही तेज होता है। वीडियो के अंत में भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताई गई एक प्रेरणादायक कथा का वर्णन किया गया है। नमस्कार मित्रों, एक बार फिर स्वागत है आपके हमारे YouTube चैनल आध्यात्मिक श्रद्धा पर एक और ज्ञानवर्धक वीडियो में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो बिना देरी किए चलिए इस विषय पर विस्तार से बात करते हैं। यह सवाल केवल भगवान ही तय कर सकते हैं कि किसकी आयु कितनी होगी। प्राचीन कहावत है, जितनी चाबी भारी राम उतनी ही तमाशा करते हैं। इसका अर्थ है कि किसकी मृत्यु कब होगी यह भगवान की इच्छा पर निर्भर करता है। लेकिन अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी क्यों होती है, इसके कई कारण होते हैं। यह समझने के लिए सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि इस जीवन में हमारे द्वारा किए गए सभी कर्मों का हिसाब ऊपर जाकर यमराज को देना होता है। यदि हमारे पाप भारी होते हैं तो नरक में सजा भुगतनी पड़ती है, लेकिन यदि पुण्य कर्म अधिक होते हैं तो स्वर्ग का सुख मिलता है। यही चक्र युगों तक चलता रहता है, जब तक व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिल जाता। इस मृत्यु लोक में हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल भोगना होता है। अच्छे लोग अपने पापों का फल जल्दी ही भोग लेते हैं। भगवान के विधान के अनुसार हर व्यक्ति को उतना ही दंड दिया जाता है जितना उसने पाप किया है। अच्छे लोगों के पाप बहुत कम होते हैं, इसलिए वे जल्दी ही अपने कर्मों का फल भोग लेते हैं और स्वर्ग प्राप्त करते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार भगवान हर अच्छे व्यक्ति को किसी न किसी उद्देश्य के साथ इस संसार में भेजते हैं। जब उनका उद्देश्य पूरा हो जाता है तो भगवान उन्हें वापस बुला लेते हैं। अच्छे लोगों की मृत्यु उनके अच्छे कर्मों पर निर्भर करती है। इसके अलावा यह भी मान्यता है कि जब कोई व्यक्ति मरता है तो वह खाली हाथ नहीं जाता। उसके 3 चीजें उसके साथ जाती हैं: उसके विशिष्ट कर्म, उसकी स्मृतियां और उसकी जागरूकता। इसलिए यह कहना गलत है कि हम खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ चले जाते हैं। मानव जीवन का उद्देश्य बहुत महत्वपूर्ण है। सत्य और विवेक हमारे अंदर छिपे होते हैं, लेकिन हम दुनियादारी में फंसकर अपनी बुद्धि को सीमित कर लेते हैं और बाहरी सुखों को ही सब कुछ मान बैठते हैं। इस कारण से हम अपने जीवन के असली उद्देश्य को भूल जाते हैं। महाभारत में युधिष्ठिर महाराज के एक प्रश्न के उत्तर में भीष्म पितामह ने कहा था कि इस संसार में मनुष्य ही सबसे श्रेष्ठ है। यह मान्यता है कि 84 लाख योनियों के बाद हमें मनुष्य जीवन प्राप्त होता है और यह बहुत कीमती होता है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह एक आध्यात्मिक और ईश्वरीय जीवन का पद है, जिसे प्राप्त कर लेने के बाद व्यक्ति मोहित नहीं होता। यदि जीवन के अंतिम क्षणों में भी व्यक्ति इस पद को प्राप्त कर लेता है तो वह भगवान के धाम में प्रवेश करता है। मनुष्य कृष्ण भावना, अमृत या दिव्य जीवन एक क्षण में प्राप्त कर सकता है और कभी कभी लाखों जन्मों के बाद भी इसे प्राप्त नहीं कर पाता। दोस्तों, यह तो सत्य को समझने और स्वीकार करने की बात है। भागवत गीता में कहती है कि सच्चे जीवन की शुरुआत तब होती है जब यह सांसारिक जीवन समाप्त होता है। इससे स्पष्ट है कि हम सब पृथ्वी पर एक निश्चित अवधि के लिए ही आते हैं, विशेष कर्मों को पूरा करने के लिए।
जब हमारे कर्म पूरे हो जाते हैं और इस जीवन का उद्देश्य प्राप्त हो जाता है तो प्रभु हमें परलोक में स्थान प्रदान करते हैं। भगवान श्री कृष्ण और अन्य महापुरुष कहते हैं कि असली जीवन का आरंभ तब होता है जब भौतिक जीवन का अंत होता है। मित्रों, जो लोग सत्कर्मी होते हैं और जीवन में अच्छे कर्म करते हैं वे विशेष होते हैं। जब उनकी मृत्यु का समय आता है वे इस संसार को छोड़कर आगे की यात्रा शुरू करते हैं। आपने देखा होगा कि पूजा पाठ और धर्म कर्म करने वाले लोगों का जीवन कठिन होता है, जबकि बुरे कर्म करने वालों का जीवन अपेक्षाकृत सरल दिखता है। यह क्यों होता है? शास्त्रों में कई कथाएं हैं जो बताती हैं कि प्रत्येक प्राणी को उसके कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। अगर कोई अच्छे कर्म करता है तो उसे अच्छा फल मिलता है और बुरे कर्म का फल बुरा ही होता है। श्री कृष्ण ने एक गांव का उदाहरण दिया है जहां दो व्यक्ति कार्यरत थे। एक धार्मिक व्यक्ति था जो मंदिर जाकर भगवान की पूजा करता था, जबकि दूसरा नास्तिक था जो वहां से जूते चप्पल चुराकर पैसे भी चुरा लेता था। एक दिन जब गांव में भारी बारिश हो रही थी, मंदिर का पुजारी गलत फहमी में आकर आस्तिक व्यक्ति को चोर समझकर गांव वालों को बुला लेता है, जिससे आस्तिक व्यक्ति घायल हो जाता है। इसके बाद दोनों व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है और यमराज के सामने जाते हैं। यमराज बताते हैं कि जिस दिन आस्तिक व्यक्ति पर झूठा आरोप लगा था उसी दिन उसके अच्छे कर्मों के कारण वह बच गया। दूसरी ओर नास्तिक व्यक्ति जो राजा बनने के भाग्य का अधिकारी था, अपने पापों के कारण मामूली चोर ही बना रह गया। मित्रों, शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि पाप कर्म का फल बिना भोगे नष्ट नहीं होता। पापी व्यक्ति हो सकता है कि आज सुखी दिखे, लेकिन उसे अपने कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। एक कहानी में एक पापी व्यक्ति रास्ते में बहुत सारा सोना पाता है, जबकि एक धर्मात्मा व्यक्ति उसी रास्ते में कांटे से घायल हो जाता है। शास्त्र कहते हैं कि पापी व्यक्ति का राजा बनना तय था, परंतु उसके पापों के कारण उसे केवल सोना ही मिला। धर्मात्मा व्यक्ति के जीवन का अंतिम दिन था, इसलिए उसे केवल एक कांटा लगा और वह बच गया। क्या अच्छे कर्म करके बुरे कर्मों के फल से बचा जा सकता है? शास्त्रों के अनुसार हमें अपने अच्छे और बुरे कर्मों के फल भोगने ही पड़ते हैं। अच्छे कर्म का अच्छा फल और बुरे कर्म का बुरा फल मिलता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म की गति को समझना आसान नहीं है। हो सकता है कि आज का बुरा फल आपके पिछले जन्मों के पापों का परिणाम हो। अतः कर्म का सिद्धांत अचूक है। गलत कर्म के फल से आप बच नहीं सकते, चाहे उसे जानबूझकर किया गया हो या अनजाने में। शास्त्रों में पांडवों के पिता महाराज पांडु की कथा आती है, जिन्होंने अनजाने में एक आर्य को तीर मार दिया था। उस अनजाने पाप के फलस्वरूप उन्हें भयंकर श्राप मिला और उनकी मृत्यु हो गई। अतः चाहे कर्म अनजाने में हो या जानबूझकर, उसका परिणाम अवश्य मिलता है। दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह एक आध्यात्मिक और दिव्य जीवन की स्थिति है, जिसे प्राप्त कर मनुष्य मोहित नहीं होता। अगर जीवन के अंतिम समय में भी कोई इस स्थिति में होता है तो वह भगवान के धाम में प्रवेश करता है। मनुष्य कृष्ण भावना, अमृत या दिव्य जीवन को एक क्षण में प्राप्त कर सकता है और लाखों जन्मों के बाद भी इसे प्राप्त न कर पाए। यह सत्य को समझने और स्वीकार करने की बात है। भगवद गीता कहती है कि असली जीवन की शुरुआत तभी होती है जब यह सांसारिक जीवन समाप्त हो जाता है। यह स्पष्ट करता है कि हम सभी पृथ्वी पर एक निश्चित समय के लिए आते हैं और कुछ विशेष कर्मों को पूरा करने के लिए ही आते हैं। जब हमारे कर्म पूरे हो जाते हैं और इस जीवन का उद्देश्य सिद्ध हो जाता है तो प्रभु हमें परलोक में एक सहज स्थान प्रदान करते हैं। भगवान श्री कृष्ण और अन्य महापुरुष कहते हैं कि वास्तविक जीवन तब शुरू होता है जब भौतिक जीवन का अंत होता है। मित्रों, आपने देखा होगा कि जो लोग सदाचारी होते हैं और धर्म कर्म में लीन रहते हैं, उनका जीवन कठिन होता है। क्या आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? शास्त्रों में कई कथाएं हैं जो समझाती हैं कि हर प्राणी को उसके कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। अच्छे कर्म का अच्छा फल और बुरे कर्म का बुरा फल होता है। श्री कृष्ण ने एक गांव का उदाहरण दिया। एक धार्मिक व्यक्ति रोज मंदिर जाता और पूजा करता,
जबकि दूसरा व्यक्ति नास्तिक था और मंदिर से जूते और धन चुरा लेता। एक दिन भारी बारिश के दौरान नास्तिक मंदिर गया और चोरी कर भाग गया। आस्तिक व्यक्ति जब मंदिर में पूजा कर रहा था, पुजारी ने उसे चोर समझकर गांव वालों को बुला लिया और वह घायल हो गया। कुछ समय बाद दोनों की मृत्यु हुई और वे यमराज के सामने पहुंचे। यमराज ने बताया कि जिस दिन आस्तिक व्यक्ति पर झूठा आरोप लगा था, उसी दिन उसके जीवन का अंत हो गया था, लेकिन उसके अच्छे कर्मों के कारण वह बचा रहा। दूसरी ओर नास्तिक व्यक्ति, जो राजा बनने का अधिकारी था, अपने पापों के कारण मामूली चोर ही बना रहा। शास्त्रों में कहा गया है कि चाहे पाप अनजाने में हुआ हो, उसका फल अवश्य मिलता है। एक उदाहरण महाराज पांडु का है, जिन्होंने अनजाने में एक आशिक को हिरण समझकर तीर मार दिया था और उस पाप का फल उन्हें श्राप के रूप में मिला। अतः दोस्तों, कर्म का सिद्धांत अचूक है। चाहे जानबूझकर पाप हो या अनजाने में, उसका परिणाम अवश्य मिलता है। शास्त्रों के अनुसार यदि आप गलत कर्म करते हैं तो आपको उसका फल भोगना ही पड़ेगा। वीडियो के अंत में मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल आध्यात्मिक श्रद्धा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अजय श्री कृष्ण जरूर लिखें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।